हेलो दोस्तों, साथियों, एक नया वीडियो बना रहे हैं जिसमें जो है चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो कक्षा 10वीं के और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको बहुत ही बारीकी से देखना है, एक एक करके समझना है, छोटे छोटे पॉइंटों में। इससे जो है आगे संख्याओं की जानकारी अगर होगी आपको तो बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कक्षा 10 में भी ये इस प्रकार से क्वेश्चन एक जरूर आता है। संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य अभाज्य। मैं इसी क्रम में आगे धीरे धीरे करके वीडियो बनाता रहूँगा, उनको आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करते रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं संख्या पद्धति, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नंबर सिस्टम। अंक होते हैं प्राचीन दृष्टि से चल रहे हैं अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होते हैं। अंकों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। प्राकृत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। दूसरी भाषा में प्राकृत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जिसके अनुसार गिनती को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट आगे बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और प्राकृतिक संख्या को अधिकतम बड़ी संख्या उसको संभावित नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी संख्या कुछ भी बस बनाई जा सकती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य, यदि प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें हम शून्य शामिल कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि इसमें शून्य शामिल कर दें तो शामिल करने पर बनी संख्या पूर्ण होती है या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। सम संख्या इसकी नई क्रम में आती है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। इसी क्रम में एक नया है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, इसके बाद आएगा 11, नहीं विषम संख्या में तो 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद 11, 13 डॉट डॉट। भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इसके देखेंगे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, कक्षा 10 में हो या वनडे एग्जाम में हो। प्रथम सम आवास संख्या 2 होती है, जिसको सम भी होती है, और प्रथम सम आवास संख्या 2 होती है। इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है, प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। लिखा है अभाज्य संख्या अगली कंडीशन में है वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं से विभाजित हो जाएं और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से संख्या चलती रहेंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम अभाज्य संख्या भी इसे बोला जाता है। इस क्रम में हमने अभी तक ये जो आपको मुख्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इसी क्रम में हम और अगले अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। अभी भाज्य संख्या मैं अभी सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में और आगे संख्याएं आएंगी, अभी उनकी भी जानकारी देना है। जानकारी देने के बाद
इसके बाद तो नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। पहले संख्याओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने जान पहचान वाले को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रगणों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।